चलो बाबा। इंस्पेक्टर साहब। हाँ शमशेर मलिक। जी। वो ऋषभ कुंद्रा वाले केस में कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन मलिक, मलिक क्यों? देखिए, हम परिवार के हर सदस्य से पूछताछ करेंगे। कोई क्लू मिल जाए या किसी खास दुश्मन के बारे में जानकारी मिल जाए। देखिए, आरके एक बहुत बड़ी हस्ती है और इंसान जितना ऊंचा पहुंचता है दुश्मन भी उतने ही बढ़ जाते हैं। वो क्या है कि आप लोग फिल्म लाइन से हैं, तो हमें लगा कि शायद आपको लगा कि हम फिल्म वाले हैं, तो बस हर पल हम आरके की दुनिया में रहते हैं या फिर उसे इस दुनिया से बाहर भेजने के प्लान्स बनाते रहते हैं, है ना? अब आरके है ही इतनी बड़ी हस्ती और इतने सालों से वो इस इंडस्ट्री में कर देता है, कह जाता है कुछ ऐसी बातें जो दिल को चुभ जाती है और दुश्मन खड़े हो जाते हैं। अब दोस्ती दुश्मनी में हम जैसे लोगों को टाइम लगता है, उसे किस बात का टाइम? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम इस स्टॉल में रहने वाले सभी लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जो आरके को खत्म करने के बारे में सोचे। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी, हमें कुछ पता भी चला, तो आप तक बात पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अगर कातिल पकड़ा जाए तो उसे छोड़िएगा मत। आखिरकार हमारे और पूरी दुनिया के चहेते लाडले आरके पर हमला हुआ है। भरोसा रखिए, छोड़ेंगे नहीं। चलो। आपको हो क्या गया है? अब पुलिस वालों के सामने ऐसे अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे? अब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरके जिंदा है और वो मेरी बेटी को और परेशान करेगा। बहुत खुश हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पद्मनी, जल्दी जाओ, चक्की बंद हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ठीक हूँ मैं। मेरी बेटी आरके के पास है। बहुत ठीक हूँ मैं, बहुत खुश हूँ मैं। क्या हुआ माँ? सब ठीक है ना? अब सब ठीक है, और नहीं है तो हो जाएगा, क्योंकि तुम आई हो इस घर में, इस परिवार में, मेरे साथ, मेरे ऋषभ के साथ। बेटी हो अब तुम इस घर की, और मुझे नहीं लगता किसी माँ को अपने बेटी से शुक्रिया बोलना चाहिए, और अगर बोलना चाहूं तो भी कोई ऐसा वजनदार शब्द नहीं है जो तुम्हारी मदद से बढ़कर हो। नहीं माँ। क्या कुछ नहीं किया है तुमने इस परिवार के लिए? ऋषभ को दोबारा जिंदगी दी, गणपति बाप्पा को कहा फिर से इस घर पर हाथ रखने के लिए, और जिस प्रकार ऋषभ अपनी पापा की यादों से बाहर निकला है, बहुत मुश्किल था ये सब। मुझे लगता है अभी थोड़े थोड़े जख्म भरने लगे हैं उसके। समझ रही हो ना? हाँ, मैं समझ रही। शाबाश, समझदार है मेरी बच्ची। सब कुछ अकेली सहती रही, कभी किसी के सामने झुकी नहीं। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने मुझे तुम्हारी माँ बनने का सौभाग्य क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं मुझे तुम्हारी माँ बनाया? क्यों माँ? आप मेरी माँ नहीं? बिल्कुल नहीं।
खराब सी लालची सी सासू माँ हूं मैं तुम्हारी। जो अब तुमसे मैं कुछ मांगने जा रही हूँ। देखना, बहुत कुछ मांगूंगी मैं तुमसे, और एक छोटा सा लालच। तुम्हारी सासू माँ चाहती है आज ये साड़ी तुम पहनो। ऋषभ के पापा से जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद पहली पूजा में मैंने ये साड़ी पहनी। हेलो। नमस्ते पद्मिनी जी। राधा जी, सब ठीक तो है ना? मधु, आरके? हाँ, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है ही। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? आपकी बेटी की थोड़ी सी बुराई करनी थी। मधु की बुराई? क्या क्या किया उसने? क्या ये बुरी बात नहीं है? हमारे यहाँ पे माता की पूजा रखी है और आपके बेटी ने आपको निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण बेटी को देना चाहिए था, और दे रही है समधन। जी वो हेलो पद्मिनी जी, लगता है आपने मेरी बात को सीरियसली लिया है। पद्मिनी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। आज मैं इतनी खुश हूँ पद्मिनी जी। आप जानती भी हैं, आरके ने खुद कहा है माता की पूजा में आप सबको न्योता देना चाहिए। आप सबको आना है पद्मिनी जी। राधा जी, आपने तो हमें डरा ही दिया। वैसे रोमा और कृष्णा तो बाहर आउटडोर पर गए हुए हैं, लेकिन हाँ, मैं दर्शन करने के लिए जरूर आऊंगी। अकेले नहीं, भाई साहब को भी ले आइएगा। हाँ जी जरूर, हम जरूर आएंगे। और मधु से भी तो लड़ना है कि उसने हमें क्यों नहीं बुलाया। बिल्कुल, वो सब आप आपस में निपट लीजिए। मुझे बहुत काम है, मैं फोन रखती हूँ, लेकिन आइएगा जरूर। हाँ ठीक है। मलिक, वो जी सुना मैंने। चलेंगे ना पद्मिनी जी? तो ठीक है, मैं अभी जाकर मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। कायदे से देखा जाए तो पहली बार हम लोग मधु के यहाँ जा रहे हैं। सही कहा आप, हम कायदे से पहली बार मधु के ससुराल जा रहे हैं। मैं भी तो देखूं कि आप जो कहती रहती हैं कि मधु अपने ससुराल में इतनी खुश है, वो कितनी खुश है, या अपना दिल बहलाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। नहीं मलिक, विश्वास करिएगा पद्मिनी जी, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत निकला तो। जरा देखो तो, इतनी प्यारी लग रही है। इतनी तो ये साड़ी मुझ पर भी कभी नहीं खिली थी। रहने दीजिए माँ, इतनी भी अच्छी नहीं लग रही। अरे कह तो रही हूँ मैं। अच्छा, तो एक काम कीजिए, एक फोटो दिखाइए जिसमें आपने ये साड़ी पहनी, सब पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, पहले कंगन तो पहन लो। बस ना माँ, बहुत हो गए। नहीं नहीं, तुम्हारे मायके वालों के सामने मेरी इज्जत की बात है, ये तो बहुत कम है। हे भगवान, देखा, सारे सरप्राइज का कबाड़ा कर दिया मैं। और मलिक आ रहे, पर मेरी तो माँ से भी थोड़ी देर पहली बात हुई, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे कैसे बताते, हम सब मिलकर तुझे सरप्राइज देना चाहते थे, पर मैं बेवकूफ, मैं सब कुछ उगल गई। तुझे पता है आरके ने खुद कहा है उन्हें बुलाने के लिए। थैंक्स माँ,
थैंक्स मुझे नहीं, अगर थैंक्स कहना ही है तो अपने आरके के खास दोस्त गणपति बापा से कहना। वो ही तो सब कुछ करा रहे हैं बेटा। आर के हिस्से में ऐसा वार करूंगा कि गर्दन तो तेरी कटेगी पर सबूत कुछ नहीं बचेगा। आर के, ये तुम्हारा तो लगता है मिस्टर इंडिया ने फाइनली गायब कर देने वाली घड़ी उतारी थी। अच्छी खासी लग रही है।